नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल प्योरिटी ऑफ लाइफ में। और मैं नीलम शुक्ला आपका यहाँ बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, इस बार अमावस्या तिथि पर बहुत ही दुर्लभ संयोग बन रहा है। ग्रहों की विशेष स्थिति की वजह से 972 साल के बाद ऐसा दुर्लभ संयोग बना है। इस बार शनि जयंती पर 4 ग्रह एक ही राशि में होंगे और शनि जयंती पर सूर्य, चंद्रमा, बुध और शुक्र एक साथ वृष राशि में रहेंगे। शनि जयंती के दिन शनिदेव अपने खुद की राशि मकर राशि में होंगे बृहस्पति देव के साथ। दोस्तों, ग्रहों की ऐसी स्थिति 21 मई 1048 को बनी थी और अब ऐसा संयोग 500 साल तक भी नहीं बनेगा दोस्तों। इसलिए इस बार की जो अमावस्या तिथि है बहुत विशेष है, बहुत खास है। इस दिन शनि जयंती के साथ वट सावित्री का व्रत भी है। अमावस्या तिथि के दिन शुक्रवार का होना अत्यंत शुभ दिन माना जाता है। शुक्रवार के दिन माँ लक्ष्मी की पूजा होती है। माँ लक्ष्मी का दिन माना जाता है शुक्रवार को, और इसी दिन अगर अमावस्या हो जाती है तो ये इसका प्रभाव बहुत अधिक बढ़ जाता है। तो दोस्तों, आज मैं इस वीडियो के माध्यम से शेयर करने वाली हूँ कुछ बहुत विशेष, बहुत खास उपाय, जिनमें से अगर आप एक उपाय भी शनि जयंती के दिन कर लें तो जीवन में धन से संबंधी समस्याएं सभी तरह की समाप्त हो जाती हैं। शनिदेव की कृपा प्राप्त होगी इन उपायों को करने से, और जिससे पारिवारिक और भौतिक सभी कष्ट दूर होंगे और जीवन सुखमय बनता है। दोस्तों, इसलिए वीडियो को पूरा देखें। अच्छी लगे वीडियो तो लाइक कर दें, शेयर कर दें फैमिली फ्रेंड्स के साथ, और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। दोस्तों, बात करते हैं अमावस्या तिथि की, शनि जयंती की। 22 मई 2020 के दिन शुक्रवार है और इस दिन अमावस्या तिथि है, शनि जयंती है, वट सावित्री का व्रत है। इतना खास दिन है आज का, बहुत ही स्पेशल है ये। आज के दिन महिलाएं जो हैं वो व्रत रखती हैं वट सावित्री का। 16 श्रृंगार करके वट वृक्ष की पूजा करती हैं। वट वृक्ष का मतलब होता है बरगद का वृक्ष। बरगद के वृक्ष की पूजा करके सौभाग्य और संतान की रक्षा का वरदान प्राप्त करती हैं। दोस्तों, बरगद के वृक्ष में ब्रह्मा, विष्णु और महेश का वास होता है। इसलिए वट वृक्ष की पूजा से त्रिदेव प्रसन्न होते हैं और मन की जो भी इच्छा हो वट वृक्ष की पूजा करने से पूरी हो जाती है। दोस्तों, वट सावित्री का व्रत का महत्व करवा चौथ की तरह ही होता है। इसमें स्त्रियां 16 श्रृंगार करती हैं और उसके बाद वट वृक्ष की पूजा करती हैं। वट वृक्ष को जल से सींचती हैं, ब्रह्मा जी की पूजा करती हैं और सावित्री और सत्यवान की पूजा करती हैं। सत्यवान सावित्री की कथा सुनती हैं। सावित्री दोस्तों एक ऐसी पतिव्रता स्त्री जो जानती थी, विवाह से पूर्व ही नारद जी ने उसे बताया था कि उसका पति अल्पायु है और विवाह के 1 वर्ष बाद ही उसकी मृत्यु हो जाएगी। तब भी सावित्री ने सत्यवान से विवाह किया और अपने सभी पतिव्रत धर्म का पालन किया। अपने सास ससुर की सेवा की और सावित्री ने अपने पतिव्रत धर्म से यमराज को प्रसन्न करके अपने पति का प्राण भी वापस ले लिया। दोस्तों, ऐसी होती है भारत की नारी, जो अपने पति के लिए यमराज से भी नहीं डरती है। वट सावित्री का व्रत स्त्रियां करती हैं अपने पति और संतान की लंबी आयु की कामना से, अपने पति के अच्छे स्वास्थ्य और सुख समृद्धि की कामना से इस व्रत को करती हैं। दोस्तों, वैसे तो आज के दिन बरगद के पेड़ की पूजा का विधान है, लेकिन अभी जो देश में स्थिति है, कोरोना का संक्रमण है, तो सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखें और वट की टहनी घर पे ले आएं। उसकी विधिवत पूजा करें जैसे आप वट वृक्ष की करते हैं, तो उससे भी वही फल प्राप्त होता है। दोस्तों, लॉकडाउन की वजह से वट वृक्ष एक साथ महिलाओं का पहुंचना वट वृक्ष तक पॉसिबल नहीं होगा। इसलिए इस बार वट सावित्री की पूजा और कथा अपने घर में ही करें तो ये बहुत अच्छा होगा। दोस्तों, 22 मई 2020 शनि जयंती भी है आज के दिन। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार शनिदेव का जन्म ज्येष्ठ माह की अमावस्या तिथि को हुआ था। इसलिए शनिदेव की जयंती ज्येष्ठ मास की अमावस्या तिथि को मनाई जाती है। दोस्तों, शनिदेव का नाम सुनकर ही लोग डर जाते हैं, लेकिन शनिदेव से डरना नहीं चाहिए, क्योंकि शास्त्रों में शनिदेव को न्याय का देवता माना गया है। शनिदेव मनुष्य को उनके कर्म के अनुसार ही फल देते हैं। इसलिए शनिदेव के दंड से बचने के लिए मनुष्य को अच्छे कर्म करना चाहिए। शनिदेव जिस पर प्रसन्न हो जाए तो वह व्यक्ति रंक से राजा बन जाता है, और अगर शनिदेव की कुदृष्टि किसी पर पड़ जाए तो राजा को रंक बनते देर नहीं लगती। दोस्तों, शनिदेव निष्पक्ष न्याय करते हैं, न्यायाधीश है, और न्यायाधीश को सदा ही क्रूर माना जाता है। शनिदेव भगवान सूर्य और उनकी पत्नी छाया के पुत्र हैं। धर्मग्रंथों के अनुसार जब शनिदेव गर्भ में थे तो उनकी माता छाया ने भगवान शिव की कठोर तपस्या की। गर्भवती होने की वजह से कठोर तपस्या का प्रभाव
शनिदेव पर पड़ा और उनका रंग सांवला हो गया। तब सूर्यदेव ने शनि के काले रंग को देखकर उन्हें अपना पुत्र मानने से इनकार कर दिया। दोस्तों, पिता के अपमान की वजह से शनिदेव को बहुत दुख हुआ और उन्होंने भगवान शिव की कठोर तपस्या की। शनिदेव की तपस्या से शिव जी ने प्रसन्न होकर उन्हें वरदान दिया कि तुम नवग्रहों में सर्वश्रेष्ठ रहोगे। तब से केवल मनुष्य ही नहीं, देवता भी शनिदेव से डरते हैं। शनिदेव सभी को कर्मों का फल उन्हें देते हैं। देवता भी शनिदेव के न्याय से नहीं बच पाते हैं। शनि जयंती के दिन विधि विधान से शनिदेव की पूजा करनी चाहिए। शनि से संबंधित वस्तुओं का दान आज के दिन जरूर करना चाहिए, जैसे कि काले कपड़े, काले तिल, बादाम, काले जूते, लोहा, काली उड़द, जामुन, सरसों का तेल या तिल का तेल दान करना चाहिए। आज के दिन शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए हनुमान जी की भी पूजा करनी चाहिए। जो मनुष्य हनुमान जी की पूजा करता है, शनिदेव के दुष्प्रभाव से बच जाता है। भगवान शिव की पूजा से भी शनिदेव दोस्तों प्रसन्न रहते हैं। महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना चाहिए। आज के दिन शनि मंत्र का जाप करना चाहिए, तो भी शनिदेव के बुरे प्रभावों से मुक्ति मिल जाती है। शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए पीपल के वृक्ष की पूजा करनी चाहिए। पीपल के वृक्ष में जल या कच्चा दूध चढ़ाना बहुत ही श्रेष्ठ उपाय है शनिदेव को प्रसन्न करने का। इससे सुख समृद्धि की भी प्राप्ति होती है। काली गाय की सेवा करनी चाहिए और रोज सुबह अगर पहली रोटी जब बनाते हैं तो उसे काली गाय को खिलानी चाहिए। गाय को सिंदूर की तिलक लगाएं और शनिदेव की कृपा से जीवन सुखमय होता है। दोस्तों, अगर आप इस तरह से छोटे छोटे उपाय अगर आप करते हैं शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए, तो उससे जीवन में जो कष्ट होते हैं शनिदेव की वजह से, जो लाइफ में प्रॉब्लम आ रही होती है, वो सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती हैं। शनिदेव काम में देरी करवाते हैं, काम में रुकावट करवाते हैं, तो ये सारी छोटी छोटी जो परेशानियां होती हैं जो कि एक बड़ा रूप ले लेती हैं, आप इन छोटे और बहुत सरल उपायों से शनिदेव को प्रसन्न करके अपने जीवन को सुखमय बना सकते हैं। दोस्तों, जो लोग माता पिता की सेवा करते हैं, बुजुर्गों की सेवा करते हैं, मजदूरों की, असहायों की मदद करते हैं, किसी का हक नहीं छीनते, शनिदेव उस पर सदा प्रसन्न रहते हैं और ऐसे लोगों को शनि की कृपा प्राप्त होती है। आज के दिन शनिदेव की कृपा के लिए भोजन में काला नमक और काली मिर्च का इस्तेमाल करना चाहिए, तो इससे शनिदेव का आशीर्वाद प्राप्त होता है। शनि जयंती के दिन सुबह उठना चाहिए और स्नान आदि से निवृत्त होकर शनिदेव की पूजा करें। उनकी मूर्ति पर तेल से अभिषेक करें। अभी लॉकडाउन की वजह से सभी मंदिर बंद हैं, इसलिए अपने घर में ही शनिदेव की पूजा करें, उनके मंत्रों का जाप करें। शनिदेव की मूर्ति घर में नहीं रखते हैं दोस्तों, तो आप हनुमान जी की मूर्ति के सामने भी शनिदेव की पूजा कर सकते हैं, क्योंकि हनुमान जी की पूजा से भी शनिदेव प्रसन्न होते हैं। या मन में ही शनिदेव का स्मरण करें, उनके मंत्रों का जाप करें। सरसों के तेल का दीपक जरूर जलाएं आज के दिन, या फिर तिल के तेल का दीपक भी जला सकते हैं। शमी के पत्ते और अपराजिता के 5 नीले फूल शनिदेव को जरूर आज के दिन अर्पित करें। शनिवार के दिन या शनि जयंती के दिन, अमावस्या के दिन ये उपाय शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए जरूर करना चाहिए। और शनि जयंती तो बहुत स्पेशल दिन है, शनिदेव का जन्मदिन है, तो इस दिन अगर आप शनिदेव को प्रसन्न करते हैं तो उनकी कृपा आसानी से प्राप्त कर लेते हैं। शनिदेव की पूजा का महत्व शाम को होता है दोस्तों, इसलिए शनिदेव की पूजा और उनसे संबंधित जो भी चीज़ें हैं दान के लिए वो शाम को ही करें। दोस्तों, जैसा कि इस साल शनि जयंती पर इतने दुर्लभ संयोग बने हैं, तो ऐसे में आज का दिन बहुत विशेष हो जाता है। शुक्रवार की अमावस्या जो है वो धन प्राप्ति के लिए बहुत विशेष मानी जाती है। इस दिन किए गए उपाय जो हैं बहुत ही शीघ्र फलीभूत होते हैं, बहुत जल्दी इनसे आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। इसलिए आज के दिन कोई ना कोई उपाय जरूर करना चाहिए, जिससे जीवन में धन की कमी नहीं हो, सुख की कमी नहीं हो, किसी काम में रुकावट नहीं आए और परिवार में सुख शांति की स्थिति बनी रहे। इस तरह के उपाय करने से, ऐसे शुभ दिन पर ऐसे उपाय अगर किए जाते हैं तो उनका फल बहुत जल्दी प्राप्त हो जाता है और सभी देवी देवताओं की कृपा आज के दिन पूजा करने से मिल जाती है। दोस्तों, शनि जयंती के दिन इन उपायों को करने से शनिदेव के साथ माँ लक्ष्मी की कृपा भी आपको प्राप्त होती है, जिससे जीवन में सभी प्रकार के कष्टों से मुक्ति मिलती है और अकूत धन संपदा की प्राप्ति होती है। कौन से हैं ये उपाय, आइए जानते हैं दोस्तों। शनि जयंती के दिन सायंकाल को पीपल के पेड़ के नीचे मिट्टी के दिए में सरसों या तिल का तेल जरूर डालकर जलाएं। दीपक रखते हुए अपने इष्ट देव और शनिदेव का ध्यान करें और अपनी मनोकामना मन ही मन बोलें। पीपल के वृक्ष की 11 परिक्रमा जरूर करें और ओम शम शनिश्चराय नमः इस मंत्र का जप 108 बार करें। इससे धन संबंधी सभी समस्याएं दूर हो जाती हैं। अगर आपके बिजनेस में, आपके दुकान में किसी तरह की रुकावट आ रही है
या आपकी नौकरी में, जॉब में प्रमोशन नहीं मिल रहा है या नौकरी नहीं लग रही है, तो ये उपाय करने से आपकी सभी इस तरह की जितनी भी प्रॉब्लम शनि से संबंधी हैं वो सब सॉल्व हो जाती हैं। भूमि, भवन, वाहन का सुख पाना चाहते हैं, अपार धन संपदा पाना चाहते हैं, तो शनिवार के दिन या शनि जयंती के दिन आटे में काले तिल मिलाकर पूरियां बनाएं और सबसे पहले इन पूरियों को शनिदेव को अर्पित करें, उसके बाद इसे गरीबों को खिलाएं। इस उपाय को करने से सभी सुखों की प्राप्ति हो जाती है। तीसरा उपाय है दोस्तों, शनि जयंती के दिन गरीबों को और काले कुत्तों को भोजन जरूर कराना चाहिए। इस दिन ऐसे लोगों को या काले कुत्तों को भोजन कराने से दरिद्रता का नाश होता है और घर में माँ लक्ष्मी का वास होता है। अपार धन संपदा पाना चाहते हैं तो शनि जयंती के दिन प्रातःकाल विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। अमावस्या के दिन शाम के समय या रात्रि में 10 बजे के बाद श्री यंत्र की पूजा करें। शुद्ध घी का दीपक जलाएं और दीपक में घी इतना होना चाहिए दोस्तों कि वो दीपक तब तक जलता रहे जब तक आप पूजा करें, बीच में बुझे नहीं, या फिर आप घी थोड़ा ज़्यादा डालें ताकि पूरी रात वो दीपक जलता रहे, जब से आपने जलाया है तब से लेकर सुबह तक। और उस दीपक के सामने बैठकर कनकधारा स्तोत्र के 11 पाठ करें। इससे जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं होती दोस्तों। अमावस्या के दिन कनकधारा स्तोत्र का पाठ, श्री सुक्तम का पाठ, लक्ष्मी सूक्त का पाठ, शुद्ध घी का दीपक जलाकर जरूर करना चाहिए। इससे धन संबंधी समस्याएं बिल्कुल समाप्त हो जाती हैं। दोस्तों, ये सभी उपाय आप शनि जयंती के अलावा किसी भी अमावस्या को कर सकते हैं, या शुक्रवार के दिन लक्ष्मी जी के कनकधारा स्तोत्र का पाठ आप कर सकते हैं किसी भी शुक्रवार के दिन, और शनिवार के दिन कर सकते हैं पीपल के पेड़ वाला उपाय। इन उपायों में से कोई एक उपाय भी अगर आप शनि जयंती के दिन कर लेते हैं तो सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। दोस्तों, जरूर करें इन उपायों को, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। एक और रिक्वेस्ट, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें कि आपको वीडियो कैसी लगती है। दोस्तों, कमेंट करने से, लाइक सब्सक्राइब करने से आपका एक भी पैसा नहीं लगता है, सिर्फ मुझे मोटिवेशन मिलती है कि मैं आपके लिए अच्छे काम कर सकूं। तो उम्मीद करती हूं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। मैं मिलती हूं आपसे अगली वीडियो में किसी नई और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।